नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि आप मस्त और शानदार होंगे, बिल्कुल बेहतरीन होंगे और बेहतर होंगे। तो टॉपिक हमारा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, यूपीएसआई के लिए आप हमारे साथ जोड़ करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क बेटा हम पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट जीएस कोर्स फ्री है। हमारे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिए। तो इसी क्रम में दूसरा टॉपिक है बेटा हमारा, ये रात में आपको डेली क्लास 9 बजे मिलती है। तो रात्रि में 9 बजे डेली जुड़ा करें आप इस क्लास के साथ, ठीक है बेटा। तो महाद्वीपों की क्लास चल रही है। महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा दिया गया है और उसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। टेलीग्राम चैनल देवेंद्र क्लासेस वनडे एग्जाम के नाम से है। आज दूसरे महाद्वीप के विषय में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से सभी महाद्वीपों को एक के बाद एक बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरे महाद्वीपों की चर्चा, माफ कीजिए, दूसरे महाद्वीप की चर्चा करेंगे। दूसरा महाद्वीप हमारा दक्षिण अमेरिका। कौन सा बेटा? दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेंगे तो जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है बेटा, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को मैं पढ़ा चुका हूं बेटा। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका में पढ़ा चुका हूं। दक्षिण अमेरिका के विषय में बात करते हैं। नोट्स बना लीजिए जो आपको पीसीएस, आरओ या यूपीएसआई के लिए बहुत काम आने वाला है बेटा। तो देखिए, ये मानचित्र है आपके सामने दक्षिण अमेरिका का। कौन सा बेटा? दक्षिण अमेरिका का ये मानचित्र है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप के विषय में चर्चा करने चल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, ये मानचित्र है आपके सामने, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके विषय में, है ना। जो मुख्य और बड़े देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा जो देश है इसका ब्राजील है, जो कई देशों से सीमा बनाता है दक्षिण अमेरिका का। ये अर्जेंटीना है, इसके ऊपर पराग्वे है। ये कौन सा देश है बेटा? पराग्वे। और ये कौन सा बेटा? उरुग्वे, ठीक है। और ये देश कौन सा है जो साइड में पतला सा आपको दिख रहा है? ये चिली है। ये कौन सा बेटा? चिली। तो मुख्य तौर पे इन्हीं देशों के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। और ऊपर अगर बात करें तो बेटा, नॉर्थ में जो बिल्कुल देश स्थित है वो कौन सा है? वेनेजुएला। ये देश है बेटा, कौन सा है? वेनेजुएला। इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इन देशों से। देखिए, यहां से होकर के अगर बात करें तो ऊपर क्या है? एक सागर है जिसका नाम है कैरेबियन सागर। कौन सा सागर है बेटा? दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरेबियन सागर है। तो यहीं से एक पर्वत श्रृंखला शुरू होती है। तो पर्वत श्रृंखला इसी तरीके से बेटा चलती है, ऐसे चलते हुए पर्वत श्रृंखला यहां तक दक्षिण तक जाती है। बिल्कुल दक्षिण अमेरिका के दक्षिण तक जाती है ये पर्वत श्रृंखला बेटा। यहां से ये शुरू होती है पर्वत श्रृंखला। ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसका नाम है बेटा एंडीज पर्वत श्रृंखला। धरातल की या विश्व की या दुनिया की सबसे लंबी, माफ कीजिए, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व भर की बेटा। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कितना है? जो 7200 किलोमीटर में विस्तार है इसका। 7200 किलोमीटर में इसका विस्तार है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कॉमन पॉइंट को मैं बता दे रहा हूं। और देखिए, दक्षिण अमेरिका को बेटा पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसको कैसा महाद्वीप कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। क्यों कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप बेटा? विश्व के 40% पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो कहां पाई जाती हैं? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। इस वजह से इस महाद्वीप को क्या बोलते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है बेटा। कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप, है ना। 40% प्रजातियां इधर ही पाई जाती हैं दक्षिण अमेरिका में। तो इसे पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर का है? चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप है बेटा।
और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो आप देख रहे हैं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इससे ऊपर यदि हम बात करें, दक्षिण अमेरिका से ऊपर उत्तर अमेरिका में जाएं तो इसी पर्वत श्रृंखला को रॉकी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसी पर्वत श्रृंखला को रॉकी पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे लंबी, धरातल की सबसे लंबी 7200 किलोमीटर में, इसकी सबसे ऊंची चोटी यहां स्थित है, चिली अर्जेंटीना के बीच में स्थित है सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला पे, जिसका नाम है एकांकगुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकगुआ। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है बेटा, सबसे ऊंची चोटी एकांकगुआ दक्षिण अमेरिका की, ठीक है, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा? एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और देखो बेटा, ब्राजील के विषय में बात करें तो थोड़ा सा मैं यही बता देता हूं, आगे तो विस्तार से बात करेंगे इस क्लास में डिटेल से। ब्राजील के विषय में बात करें तो ब्राजील विश्व में 2-3 चीजों के लिए बहुत जाना जाता है। जैसे कि बेटा, ब्राजील में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन होता है विश्व में, कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है विश्व में, सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करता है ब्राजील विश्व में, सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है ब्राजील, चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है विश्व में, गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है, कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील, कहवा का पात्र यानी कि कहवा का घर भी इसे ब्राजील को कहा जाता है। और ब्राजील में जो बेटा कहवा के बाग होते हैं, क्या होते हैं? कहवा के जैसे बाग होते हैं, बगीचा होता है, उपवन होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हिंदी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनको फजेंडा बोलते हैं। वहां पे ब्राजील में क्या कहा जाता है बेटा? फजेंडा कहा जाता है। कहवा के बागों को क्या बोला जाता है? फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इधर हम बात करते हैं पराग्वे और अर्जेंटीना की जो सीमा है, यहां पर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। यहां पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन से घास के मैदान है अर्जेंटीना में? पंपास घास के मैदान। और कैसे हैं बेटा? ये शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में बहुत प्रसिद्ध हैं। अर्जेंटीना के अंदर बहुत प्रसिद्ध शीतोष्ण घास के मैदान, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें बताने को तो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर ही बहुत सारी चीजें बता देंगे। इस महाद्वीप की और विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी पेरू। ये वाला देश बेटा कौन सा है? ये वाला देश पेरू है। पेरू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अमेजन। ये बेटा विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन पेरू से, एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। विश्व में आयतन के आधार पर, पानी के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला के पेरू से निकलती है, और लंबाई में दूसरे स्थान की सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद अमेजन नदी, जो कि ब्राजील में बहते हुए कहां गिर जाती है? नॉर्थ अटलांटिक सागर में गिर जाती है, उत्तर अटलांटिक महासागर में चली जाती है। अमेजन नदी कई देशों से बहती है, ठीक है। इस वेनेजुएला देश की बात करें तो यहां पर वेनेजुएला देश में एक घास के मैदान पाए जाते हैं और इन घास के मैदानों को क्या बोलते हैं बेटा? लानोज बोलते हैं। इस घास के मैदानों को क्या बोलते हैं बेटा? लानोज बोलते हैं, है ना। वेनेजुएला में घास के मैदानों को लानोज कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ एक झील है, मरैकैबो झील है। वेनेजुएला में कौन सी झील है बेटा? मरैकैबो एक झील है। ये झील मरैकैबो जो झील है, ये विश्व में फेमस है, विश्व में प्रसिद्ध है। इस झील के पास के हिस्सों में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन, सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है। यहाँ पे कच्चे तेल का भंडार मरैकैबो झील वेनेजुएला में, विश्व का सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार मरैकैबो झील के पास में। और कौन से देश में? वेनेजुएला में। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। और वेनेजुएला के बारे में बात करें, लानोस घास के मैदान हो गए। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बेटा दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है वेनेजुएला में, है ना, जिसका नाम है साल्टो एंजल। कौन सी नदी पर है? कैरो नदी पर स्थित है। कैरो नदी पर स्थित है बेटा, है ना, कैरो नदी पर स्थित है। साल्टो एंजल की हम बात करते हैं तो, ठीक है। अब देखो, जैसे चिली देश है, चिली के उत्तर में, चिली के कौन से हिस्से में? उत्तरी चिली में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है अटाकामा रेगिस्तान। अटाकामा रेगिस्तान चिली देश में स्थित है, चिली के नॉर्थ में स्थित है ये, ठीक है, अटाकामा। और इसी अटाकामा में एक स्थल है जिसका नाम है एरिका, जो दुनिया का सबसे शुष्क स्थल है।
विश्व का सबसे शुष्क स्थल है एरिका, जो कि अटाकामा में स्थित है। कहां पे स्थित है? अटाकामा में स्थित है। ठीक है बेटा। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करने हम चल रहे हैं। तो इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। 40% पक्षियों की प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक अंक के बाद सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। अब हम विस्तार से बात करेंगे और लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन करने चल रहे हैं बेटा, है ना। तो जुड़िएगा, बिल्कुल निःशुल्क हमारे साथ जुड़िएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है बेटा। एमसीक्यू क्वेश्चन करने चल रहे हैं लास्ट में। तो देखिए यहां से शुरू करते हैं बेटा, यहां से शुरू करते हैं साहब। देखिए दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है साहब, चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। और ऊपर लिख लो इससे हेडिंग में, कौन सा महाद्वीप कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका को कैसा महाद्वीप कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है बेटा। ठीक है। अगला देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ये दूसरी लाइन में लिखा भी है, हमने लिखवाया भी है आपके लिए याद करने के लिए। पक्षियों का महाद्वीप इसको कहा जाता है बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें पक्षियों की प्रजाति, दुनिया की अपेक्षा 40% पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है भाई साहब? एंडीज पर्वतमाला है, जो उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है 72 किलोमीटर में। कैसे फैली हुई है बेटा? उत्तर से, इसका जो विस्तार है वो कैसा है? उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है बेटा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला का, जो 72 किलोमीटर में फैली हुई है। बात करें तो पेरू, इक्वाडोर जो उत्तर वाले देश है, वहां से लगा करके चिली और अर्जेंटीना की सीमा दक्षिण तक इसका विस्तार है, दक्षिण तक इसका विस्तार है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का। अगला पॉइंट है, इक्वाडोर से अर्जेंटीना चिली की सीमा तक इसका विस्तार है। ठीक है, इक्वाडोर से अर्जेंटीना चिली की सीमा तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है साहब? एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का। अगला पॉइंट देखिए, विश्व का सबसे शुष्क स्थल, दुनिया का सबसे शुष्क स्थल एरिका है, जो कि चिली में स्थित है, जो अटाकामा रेगिस्तान में स्थित है। कौन से रेगिस्तान में स्थित है जी? अटाकामा रेगिस्तान में। अब अटाकामा रेगिस्तान कहाँ है साहब? अभी मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर देखिए एक बार। अटाकामा रेगिस्तान है उत्तरी चिली में, चिली के उत्तरी हिस्से में स्थित है। तो ये दुनिया का सबसे शुष्क स्थल है, जिसका नाम क्या है? एरिका। ये दुनिया का सबसे शुष्क स्थल है। इसकी फ्री में बेटा बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ भी आपको मिलेगी, निःशुल्क पीडीएफ आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। पीसीएस, आरओ, एआरओ के लिए, यूपीएसआई के लिए बिल्कुल निःशुल्क हमारे साथ जुड़िएगा आप। अटाकामा रेगिस्तान कहां पे स्थित है बेटा? उत्तरी चिली में स्थित है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। नाइट्रेट का भंडार सबसे ज्यादा अटाकामा रेगिस्तान में पाया जाता है। नाइट्रेट क्या है? खनिज है। नाइट्रेट बेटा ये खनिज है। इसका सर्वाधिक जो भंडार है वो कौन से रेगिस्तान में पाया जाता है? इसका सर्वाधिक भंडार अटाकामा रेगिस्तान में पाया जाता है, सबसे ज्यादा अटाकामा में। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में फॉकलैंड द्वीप स्थित है। ये बहुत प्रसिद्ध द्वीप है। क्या नाम है इसका? फॉकलैंड द्वीप स्थित है, जो मैगेलन जलसंधि के द्वारा अलग होता है अर्जेंटीना से। कौन सी जलसंधि है? मैगेलन जलसंधि। मैगेलन जलसंधि के द्वारा अर्जेंटीना से पृथक होता है, मैगेलन जलसंधि के द्वारा। फॉकलैंड द्वीप बिल्कुल अर्जेंटीना के दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका के कौन सी दिशा में है? ये आपके दक्षिण पूर्व में स्थित है बेटा, दक्षिण पूर्व में स्थित है। एक एक पॉइंट छाप लेना बेटा, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, बाहर नहीं जाएगा, छापते चलना। इस महाद्वीप के दक्षिण में, इस महाद्वीप के दक्षिण में, दक्षिण दिशा में आएंगे तो टेरा डेल फ्यूगो, टेराकेटा लिख गया है, ये गलत छप गया थोड़ा सा, तो देखिए ऐसे नहीं लिखेंगे, टेरा डेल फ्यूगो। ये एक द्वीप है, बहुत फेमस द्वीप है, बहुत फेमस द्वीप है दक्षिण अमेरिका का, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप स्थित है, जो मैगेलन जलसंधि से अलग होता है। जो कौन सी जलसंधि से अलग होता है? मैगेलन जलसंधि। हाँ, मैगेलन जलसंधि से टेरा डेल फ्यूगो अलग होता है, जो मैंने इधर बता दिया था। ये नहीं, फॉकलैंड द्वीप अलग नहीं होता है, इसे हटा देते हैं यहां से। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप अलग होता है बेटा। कौन सा द्वीप होता है? टेरा डेल फ्यूगो द्वीप कौन सी जलसंधि से अलग होता है? मैगेलन जलसंधि के द्वारा।
मैगेलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में स्थित है बेटा। बोलीविया सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, इस देश का, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध है। और बोलीविया सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन करता है। काय के उत्पादन के लिए फेमस है? टिन उत्पादन के लिए फेमस है इस महाद्वीप में बोलीविया। बोलीविया की राजधानी बेटा विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, इसको भी याद रखना, लापाज। लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है लापाज। ठीक है, सबसे ऊंची राजधानी है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है बोलीविया, टिन के उत्पादन के लिए मशहूर है। हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची है बेटा, जो भारत में विस्तार है, भारत के अलावा नेपाल में, भूटान में, चाइना में, तिब्बत में जिसका विस्तार है। हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व में पहले स्थान पे, उसके बाद दूसरे स्थान पे एंडीज पर्वत श्रृंखला आती है, दूसरे स्थान पे एंडीज। आगे देखिए, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जिसमें नावें चलती हैं, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे भाई साहब, विश्व की सबसे ज्यादा ऊंचाई पे। यहां भी लोग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं लोग, नौकायन करने के लिए जाते हैं, बोटिंग करने के लिए जाते हैं। लोगों के पास पैसा है तो खर्च करते हैं साहब। तो दुनिया की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका झील। क्या नाम है इसकी? टिटिकाका। नावें चलती हैं साहब इसमें। ये पेरू से बोलीविया ले जाती है, पेरू से बोलीविया ले जाती है। और बोलीविया से कहां ले जाती है आपको? बोलीविया से आपको पेरू ले आएगी। हालांकि इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है, इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। झील का नाम क्या है? टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। इस झील को बेटा हनीमून लेक भी कहा जाता है। इस झील को विश्व में दूसरे नाम से हनीमून लेक के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये झील किस नाम से प्रसिद्ध है? हनीमून लेक के नाम से प्रसिद्ध है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, सबसे ऊंची है विश्व की। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइएगा। अमेजन नदी के बारे में बात करें तो पेरू के पास, कौन से देश के पास से? पेरू के पास से एंडीज पर्वत से निकलती है और ब्राजील में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ब्राजील में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अमेजन के बारे में पॉइंट याद रखना आप बेटा। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। किस आधार पर सबसे बड़ी नदी है? आयतन के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और सरल भाषा में कहें तो पानी के आधार पर, पानी को सबसे ज्यादा ढोती है, पानी को सबसे ज्यादा साथ ले जाती है। और विश्व में बात करें तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व में दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है विश्व में बेटा। कोई दिक्कत तो बताइएगा। आगे देखिए, देखिए अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। मैंने सोचा कि नहीं लिखा होगा लेकिन टाइप हो रखा है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहां बहती है? जो ब्राजील में, सबसे ज्यादा ब्राजील में। और ब्राजील में आपने पढ़ाई होगा अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल तो देख पढ़े ही होंगे आपने भाई साहब। विश्व के सबसे घने जंगल हैं ये, विश्व के सबसे घने जंगल हैं, विश्व के सबसे घने जंगल हैं बेटा, अमेजन के जंगल है ना। पृथ्वी का फेफड़ा इनको कहा जाता है बेटा, पृथ्वी का फेफड़ा इनको कहा जाता है, कहा जाता है अमेजन के जंगलों को। विश्व में बात करें तो 20% ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से मिलती है। अमेजन के जंगलों से विश्व भर को मिलती है 20%। इतने ज्यादा घने बेटा सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है नीचे तक। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन के वनों को, अमेजन के वर्षा वनों को। एक और शब्द आ जाता है अमेजन के वर्षा वन, अमेजन के, जो लिख लेना है जो एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, अमेजन के वर्षा वनों को। कैसे वनों को? वर्षा वनों को। हमेशा वर्षा जहां होती रहती है, अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा
ठीक है, तो यहीं पे ये सबसे ज्यादा नदी बहती है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं बेटा। अगला पॉइंट देखिए, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में। एंजिल जलप्रपात कौन से देश में बेटा? वेनेजुएला देश में स्थित है। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कैरो नदी पर, कौन सी नदी पर बेटा? कैरो नदी पर गुआना के पठार में स्थित है। एक पठार है वहीं पे, कौन सा पठार है बेटा? गुआना का पठार है। गुआना के पठार पर स्थित है वेनेजुएला में, कैरो नदी पर। सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का, सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का। आगे देख लेते हैं बेटा, दक्षिणी एंडीज के पूर्वी भाग में पेंटागोनिया का पठार है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में आएंगे तो वहां के पूर्वी हिस्से में, कौन से हिस्से में? पूरब में पेंटागोनिया का पठार है। पेंटागोनिया का पठार है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। पेंटागोनिया का पठार कहां पे स्थित है बेटा? अर्जेंटीना में स्थित है। और किस लिए फेमस है पेंटागोनिया का पठार? पेंटागोनिया का पठार बेटा बहुत प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। पेंटागोनिया का पठार, और इस नाम से मरुस्थल भी है यहाँ पे। इसे खनिजों का भंडार कहते हैं। ये खनिजों का भंडार है साहब, बहुत सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। खनिजों का भंडार कहा जाता है पेंटागोनिया के पठार को। और कहाँ पे स्थित है आपका? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है साहब। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो पेंटागोनिया का पठार खनिजों के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, खनिजों के भंडार के लिए। अगला देखिए साहब, पेंटागोनिया का पठार खनिजों का भंडार कहलाता है। जो फिर दोबारा से आ गया, रिपीट हो जाएगा आपके लिए। घास के मैदान देख लेते हैं। कंपास घास के मैदान ब्राजील के पूर्वी हिस्से में स्थित है। कंपास लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में प्रसिद्ध है। ग्रान चाको ब्राजील के दक्षिण में, ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। कहां पे स्थित है? ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में। अर्जेंटीना के पराग्वे और अर्जेंटीना के उत्तरी वाले हिस्से में पड़ते हैं जी। ब्राजील के दक्षिण में और पराग्वे और अर्जेंटीना के उत्तर वाले हिस्से में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में, शीतोष्ण घास के मैदान, बहुत प्रसिद्ध घास के मैदान, सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछे जाने वाले घास के मैदान। ग्रान चाको भी याद रखिएगा, ब्राजील के दक्षिण में और अर्जेंटीना के उत्तर में स्थित है। लानोस वेनेजुएला में, कंपास ब्राजील में स्थित है। ठीक है, पूर्वी हिस्से में, ब्राजील के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये घास के मैदानों को याद रखिएगा, पूछे जाते हैं बेटा। आगे देखिए, कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है साहब, बिल्कुल करता है, ये शुरू में बता दिया मैंने मानचित्र में। कहवा कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन बेटा, कहवा मतलब कॉफी का सबसे ज्यादा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कॉफी। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? ब्राजील। इसे कॉफी का घर भी कहा जाता है ब्राजील को, तो ठीक है। कहवा के बागों को ब्राजील में फजेंडा क्या बोलते हैं बेटा? फजेंडा कहते हैं। कहवा के बागों को ब्राजील में फजेंडा कहते हैं। अगला देखिए, अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार। अटाकामा मरुस्थल में किसका भंडार पाया जाता है? इस खनिज का भंडार पाया जाता है, नाइट्रेट नामक खनिज का भंडार अटाकामा में बेटा, है ना। कोई दिक्कत हो बताइएगा, थोड़ा सा है ना दिक्कत हो रखी है, थोड़ी सी छाला हो रखा है, तो इस चक्कर में कभी कभी बोलने में दिक्कत आती है। चिली नाइट्रेट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। जो चिली देश है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? नाइट्रेट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला, वेनेजुएला की मरेकैबो झील। मरेकैबो झील है वेनेजुएला में, जो विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, मरेकैबो झील है वेनेजुएला में। मानचित्र पे भी बताया था अभी मैंने। चिली में बेटा देखिए, अगला पॉइंट है चिली। चिली की राजधानी सैंटियागो। चिली का चुक्कोई भाटा का पठार बहुत फेमस है, जो चुक्कोई भाटा का पठार चिली में, जो कि बेटा तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। तांबा बोले तो कॉपर के उत्पादन के लिए फेमस है, कॉपर के उत्पादन के लिए फेमस है बेटा। विश्व प्रसिद्ध है चुक्कोई भाटा का पठार। इसे विश्व में तांबे की राजधानी के रूप में जाना जाता है। विश्व में तांबे की राजधानी के रूप में जाना जाता है। सूरीनाम और गुआना सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं, दोनों देश मिलकर। काय का उत्पादन करते हैं? सूरीनाम और गुआना दक्षिण अमेरिका में बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, सेंटोस बंदरगाह, एक बंदरगाह है ये सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस पोर्ट है, ये कॉफी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। किस बंदरगाह के नाम से फेमस है? ब्राजील में कॉफी बंदरगाह के नाम से। और कौन से देश में बेटा? जी ब्राजील में, ब्राजील में स्थित है। विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात एक्सपोर्ट करता है साहब ये। कॉफी का सबसे ज्यादा क्या करता है? निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है।
कॉफी की सबसे बड़ी मंडी साओ पालो में स्थित है। साओ पालो में कॉफी की सबसे बड़ी मंडी है, यानी कि कहवा की सबसे बड़ी मंडी है साओ पालो। साओ पालो कहां पे? ब्राजील में। ब्राजील में साओ पालो। और यहां पे उत्पादन भी होता है बहुत बड़े पैमाने पर, कॉफी का उत्पादन होता है, कहवा का उत्पादन होता है, तो इसी वजह से सबसे बड़ी मंडी भी है, सबसे बड़ी मंडी है। कहवा का पात्र ब्राजील को कहा जाता है। कहवा का पात्र किसको कहा जाता है? ब्राजील को ही कहा जाता है साहब, क्योंकि ब्राजील सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो कहवा का पात्र कहा जाता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। देखो, रबड़ की जो स्टार्टिंग होती है, माना जाता है कि रबड़ का जो मूल स्थान रहा है वो ब्राजील रहा है। रबड़ का मूल स्थान, रबड़ की स्टार्टिंग विश्व भर में ब्राजील से हुई है, लेकिन ब्राजील इस समय पीछे है। ब्राजील रबड़ के उत्पादन में पीछे, लेकिन मूल स्थान ब्राजील रहा है। उसके विभिन्न कारण हैं। ब्राजील के मिनास गेराज, ये एक जगह ब्राजील में खनिजों का भंडार कहा जाता है। मिनास गेराज को खनिजों का भंडार कहा जाता है, जिसमें लोहा है, अब्रक है, ये सभी पाए जाते हैं, ये खनिज। मिनास गेराज ब्राजील में। ब्राजील में ही एक जगह इटावरा है, ये लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है। इटावरा किसके लिए? लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है बेटा ब्राजील में। अगला पॉइंट देखते जाइए आप। ब्राजील में अमापा की खान विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है। और क्या नाम है इसका? अमापा की खान, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान। वेलो हॉरिजॉन्टो ब्राजील में लोहे के लिए प्रसिद्ध है साहब, लोहा निकाला जाता है साहब यहाँ से। कौन सी जगह से निकाला जाता है? वेलो हॉरिजॉन्टो से, ब्राजील से। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक, विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक सेंटोस है। कौन सा है? सेंटोस। अभी पढ़ा दिया, लेकिन रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोर्ट होता है दुनिया में सबसे ज्यादा। कोपाक्वाना प्रसिद्ध पुलिन, ये भाई साहब घूमने लायक बीच है, यहाँ बहुत दुनिया भर के लोग इस बीच पे घूमने जाते हैं, विश्व भर के लोग इस बीच पे घूमने जाते हैं साहब, दुनिया भर के लोग। कोपाक्वाना प्रसिद्ध पुलिन बीच है, ये रियो डियो जेनेरियो में स्थित है। और रियो डियो जेनेरियो कौन से देश में स्थित है? ब्राजील में। ठीक है, प्रसिद्ध बीच है। ये पराना नदी पर इटापू परियोजना स्थित है साहब। पराना नदी बहती है दक्षिण अमेरिका में, इटापू परियोजना है, ये बहुत फेमस है, जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ये कौन से उत्पादन के लिए फेमस है? ये जल विद्युत। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन इसी परियोजना से होता है, इटापू, पराना नदी पर। इक्वाडोर में गाल पागोस द्वीप बहुत प्रसिद्ध है। ये इक्वाडोर का द्वीप है साहब, गाल पागोस द्वीप। कौन से देश का है? इक्वाडोर का द्वीप है, इक्वाडोर का एंडीज पर्वत श्रृंखला पे, ये आइलैंड पास में पड़ता है, इसको याद रखिएगा, गालपागोस। ठीक है। बोलीविया, शुरू में बता दिया मैंने, टिन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका में टिन का उत्पादन करने वाला देश बोलीविया है। विश्व की सबसे बड़ी गौमांस की मंडी अर्जेंटीना में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी गौमांस की मंडी बेटा कहां है? अर्जेंटीना में। आगे देखिए, ब्राजील में गर्म जलधारा बहती है, ब्राजील में नहीं बहती, माफ कीजिए, ब्राजील गर्म जलधारा है, ब्राजील के नाम से है, ये गर्म जलधारा है। और ये कहां बहती है? उत्तरी अटलांटिक में बहती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की तरफ फ्लो करती है। पेपर में आ जाए, ब्राजील कैसी धारा है, ठंडी है या गर्म है? तो गर्म जलधारा है ब्राजील। ब्राजील कैसी है? गर्म, उत्तर अटलांटिक महासागर में। और पेरू कैसी जलधारा है बेटा? पेरू है आपकी ठंडी जलधारा है, पेरू ठंडी जलधारा है, पेरू ठंडी। ठीक है, ये भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में फ्लो करती है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में पेरू ठंडी जलधारा है। ठीक है, ब्राजील गर्म है और पेरू ठंडी है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में उत्तर में कैरेबियन सागर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में जाएंगे तो कौन सा सागर स्थित है? कैरेबियन सागर स्थित है, उत्तर में, नॉर्थ में है ना, जो वेनेजुएला से ऊपर। चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली में कौन सी जलवायु पाई जाती है बेटा? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है चिली के भीतर, चिली के भीतर भूमध्य सागरीय जलवायु। अर्जेंटीना में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अर्जेंटीना में कौन सी जलवायु पाई जाती है? मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु। और इसी जलवायु में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं बेटा। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान। ठीक है। विश्व की सबसे खूंखार जनजाति, विश्व की सबसे खूंखार जनजाति बोरो जनजाति है, जो कि ब्राजील में निवास करती है। ये लोगों को मार करके खून पी जाती है साहब। विश्व की सबसे खूंखार जनजाति है, ब्राजील में पाई जाती है, ब्राजील में निवास करती है, अमेजन के जंगलों में जो बोरो जनजाति है। बोरो जनजाति कहां पे रहती है? जो कहां पे? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्राजील। विश्व की सबसे खूंखार बोरो जनजाति ब्राजील के अमेजन के जंगलों में निवास करती है। बोरो जनजाति कहां पे निवास करती है? ब्राजील में, अमेजन के जंगलों में, अमेजन के जंगलों में निवास करती है बेटा।
अब ये बेटा जी प्रश्न आ गए, अब ये क्या आ गए बेटा प्रश्न। अब प्रश्न देख लेते हैं बेटा, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अटाकामा मरुस्थल कौन से देश में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल बेटा कौन से देश में स्थित है? इसी तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन और थ्योरी के साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी आपकी। अटाकामा मरुस्थल जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, कौन से देश में स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल कहां पे स्थित है बेटा? चिली में स्थित है। कहां पे स्थित है? चिली में। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। फॉकलैंड द्वीप कहां स्थित है बेटा? फॉकलैंड द्वीप बहुत मशहूर द्वीप है। फॉकलैंड द्वीप कहां पे स्थित है? आपका दक्षिण में स्थित है। फॉकलैंड द्वीप कहां पे? अर्जेंटीना के भी दक्षिण में है, साउथ में स्थित है बेटा। खनिजों का भंडार कौन से पठार को कहा जाता है? खनिजों का भंडार, खनिजों का भंडार इनमें से कौन से पठार को कहा जाता है? तो खनिजों का भंडार कहा जाता है पेंटागोनिया के पठार को। पेंटागोनिया, और पेंटागोनिया का पठार आपका कहां है? अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया का पठार कौन से देश में? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। विश्व की सबसे बड़ी गौमांस की मंडी भी है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ी कहवा की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी कहां है भाई साहब? विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी कहां है? दुनिया की सबसे बड़ी कहवा की मंडी। तो देखिए आंसर सेंटोस, साओ पालो, रियो, ब्राजीलियो। तो साओ पालो जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है, यानी कि जो कॉफी इंग्लिश में जैसे कहते हैं, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन साओ पालो में होता है और ये सबसे बड़ी मंडी भी है। ठीक है, नोट कर लेना। और उससे ऊपर जो लिखा है सेंटोस, वो बंदरगाह है, उससे निर्यात होता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, पेरू कैसी जलधारा है? पेरू जो जलधारा है वो बेटा कैसी जलधारा है? पेरू, तो पेरू बेटा कैसी है? ठंडी जलधारा है। और कहां पे चलती है ये? दक्षिण अटलांटिक में। अभी बताया था मैंने, दक्षिण अटलांटिक में चलती है ना? दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलती है, ठंडी जलधारा है। मिनास गिराज खनिजों का भंडार कहां फेमस है बेटा? मिनास गिराज खनिजों का भंडार है, सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं मिनास गिराज में। ये कहां पर फेमस है? तो मिनास गिराज आपका फेमस है कहां पे? ब्राजील के भीतर। इसमें खनिजों का बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, अब्रक है और अन्य खनिज पाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान जिसका नाम है अमापा। अमापा बेटा विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है, सबसे बड़ी मैग्नीज की खान अमापा। तो कहां पर स्थित है ये? पेरू में, इक्वाडोर में, चिली में या ब्राजील में? तो बेटा ये कहां पे स्थित है? चिली में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान अमापा चिली में स्थित नहीं है, ये ब्राजील में स्थित है बेटा। ये कहां स्थित है? आपकी ब्राजील में स्थित है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इसका, ब्राजील। आगे देखिए, विश्व में तांबे की राजधानी स्थित है। तांबे की राजधानी, विश्व में तांबे की राजधानी स्थित है बेटा। कॉपर की राजधानी स्थित है विश्व में। कोलंबिया में स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है, पेरू में स्थित है या ब्राजील में स्थित है? तो विश्व में जो तांबे की राजधानी है वो कहां पे स्थित है बेटा? वो पेरू में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पेरू हो जाएगा। कॉपर की राजधानी चुक्कोई बाटा है जहां पे, तो आंसर ये हो जाएगा। मरेकैबो झील प्रसिद्ध है बेटा। कौन सी झील स्थित है? मरेकैबो। ये कच्चे तेल के उत्पादन के लिए फेमस है, कच्चे तेल के उत्पादन के लिए फेमस है। और ये कहां पे स्थित है? आपकी वेनेजुएला में। वेनेजुएला में स्थित है। कच्चा तेल सबसे ज्यादा, विश्व का कच्चा तेल भंडार है। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार कहां पे? वेनेजुएला में। और ये झील फेमस है। कौन सी झील फेमस है? मरेकैबो झील। ठीक है जी, मरेकैबो झील फेमस है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, पंपास घास के मैदान कौन से देशों की सीमा पर स्थित है? कौन से घास के मैदान है? पंपास घास के मैदान कौन से देशों की सीमा पर स्थित है? वैसे अर्जेंटीना में ये मुख्य तो आंसर इसका अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना के साथ पराग्वे की सीमा लगती है, अर्जेंटीना के साथ पराग्वे। और शीतोष्ण घास के मैदान है। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कैरो नदी पर है। क्या नाम है इस जलप्रपात का? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साहब? एंजिल जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है? कैरो नदी पर। कौन से देश में स्थित है? वेनेजुएला में। कौन से देश में स्थित है साहब? वेनेजुएला में। दुनिया का सबसे, साल्टो एंजिल इसका पूरा नाम है। आगे देखिए, ब्राजील एक गर्म जलधारा है जो कौन से सागर में प्रवाहित होती है? तो ब्राजील एक गर्म जलधारा है जो उत्तर अटलांटिक सागर में प्रवाहित होती है। ब्राजील एक गर्म जलधारा है जो उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है बेटा, उत्तर अटलांटिक में। कहवा का पात्र विश्व में कौन से देश को कहा जाता है? कहवा का पात्र,
कहवा का पात्र विश्व में कौन से देश को कहा जाता है साहब? तो कहवा का पात्र विश्व में ब्राजील को कहा जाता है। ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। लानोस घास के मैदान विश्व में कहां पे स्थित है साहब? लानोस घास के मैदान दुनिया में विश्व में कहां स्थित है बेटा? तो लानोस घास के मैदान विश्व में स्थित है आपके वेनेजुएला में। बेटा PCSRORO में SI में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। आप जुड़िए, बिल्कुल निःशुल्क कंप्लीट कोर्स निःशुल्क पढ़ा रहे हैं देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। अमेजन नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो अमेजन नदी एंडीज पर्वत श्रृंखला से पेरू से निकलती है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत श्रृंखला पेरू से निकलती है। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? सबसे शुष्क स्थल विश्व का, तो विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? एरिका। ये अटाकामा रेगिस्तान में स्थित है, चिली देश में। अटाकामा रेगिस्तान चिली देश में। जब शुरू में देखोगे तो थ्योरी में पढ़ा रखा है पूरा। चुक्कोई बाटा, चुक्कोई बाटा है कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चुक्कोई बाटा। तो चुक्कोई बाटा में सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है? नाइट्रेट। चुक्कोई बाटा का पठार बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध पठार है विश्व का। और किसके लिए फेमस है? जी आपके नाइट्रेट के लिए फेमस है। चिली में स्थित है, चिली देश में स्थित है, नाइट्रेट के लिए फेमस है। नाइट्रेट। कोपाक्वाना प्रसिद्ध पुलिन स्थित है। पुलिन का मतलब होता है बीच, समुद्री बीच। कैसा बीच? समुद्री बीच, ठीक है। कोपाक्वाना के नाम से प्रसिद्ध है ये। और ये कहां पे स्थित है आपका? पेरू, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। तो बेटा ये स्थित है आपका ब्राजील में। ऑप्शन आंसर नहीं डलवा पाए इसमें, आंसर है इसका ब्राजील आंसर है, ठीक है। और कौन से शहर के पास में है? ये रियो शहर के पास में है। रियो शहर में कोपाक्वाना पुलिन बहुत प्रसिद्ध समुद्री बीच है बेटा। आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी गौमांस की मंडी। विश्व की सबसे बड़ी गौमांस की मंडी, सबसे बड़ी गौमांस की मंडी साहब कहां पे? तो सबसे बड़ी गौमांस की मंडी कहां पे साहब? अर्जेंटीना में। सबसे बड़ी गौमांस की मंडी अर्जेंटीना में बेटा। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया आपका। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे आपके, ये सभी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन रह गया अभी, देखिए गालपागोस द्वीप कहां पर स्थित है? गालपागोस द्वीप बेटा कहां पर स्थित है? तो गालपागोस द्वीप आपका स्थित है इक्वाडोर में। कौन से देश में स्थित है बेटा? इक्वाडोर में स्थित है, जिसकी राजधानी क्वेटो है, जिसमें विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, जिसका नाम है कोटापेक्सी। कोटापेक्सी ज्वालामुखी जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। क्लास में नहीं कवर हो पाया मेरे ख्याल से, तो यहां से लिख लीजिए कोटापेक्सी ज्वालामुखी है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है बेटा, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है ना। और कौन से देश में? इक्वाडोर में, इक्वाडोर में स्थित है। और इसी इक्वाडोर में क्या है? ये वाला द्वीप बहुत प्रसिद्ध है, गालपागोस द्वीप है। गालपागोस द्वीप है बेटा। कौन सा द्वीप है? गालपागोस द्वीप। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कोई दिक्कत सक समस्या आपको हो तो देखो, ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपको प्रैक्टिस कराइए। और इससे ऊपर ये थ्योरी है, ये पूरा बेटा थ्योरी है। ये सभी महाद्वीप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क, पूरा जीएस का कोर्स निःशुल्क आपको मिलेगा। इसकी पीडीएफ भी निःशुल्क है बेटा। कोई दिक्कत अगर सक समस्या कहीं पे हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी प्रश्न को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चिंता ना करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेटा बताया जाएगा। ये शुरू में बता दिया था दक्षिण अमेरिका का मानचित्र बना करके, ठीक है। ये पूरा थोड़ा सा बेसिक बता दिया था, इसको भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लेना चाहें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दो महाद्वीप में अभी तक पढ़ा चुका हूं। प्लेलिस्ट में आपको सभी महाद्वीप मिलेंगे और आगे आगे महाद्वीप आपको मिलते चलेंगे। ये दो महाद्वीप कंप्लीट हो गए। यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे, एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। इन सभी महाद्वीपों को विस्तार से चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करें, क्वेश्चन बेटा बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद ज्योग्राफी उठाएंगे, हिस्ट्री उठाएंगे। बिल्कुल निःशुल्क कोर्स आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स। कोई दिक्कत सक समस्या हो तो आप हमें बताइए, हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए आप हमारे को, ठीक है। तो ये थंबनेल हमारा दक्षिण अमेरिका कंप्लीट फ्री जीके कोर्स पीसीएस आरओ के लिए आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। निःशुल्क पीडीएफ और टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, देवेंद्र क्लासेस आरओ के वन डे एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई तो उसे भी आप कमेंट करें, उसमें सुधार करेंगे, उसे सुधारा जाएगा, कोई दिक्कत की नहीं है। भूल चूक होती रहती है, मानवीय भूल चूक होती रहती है, उसे हम विनम्र हृदय से स्वीकार करते हैं। जो भी पढ़ाने में मानवीय भूल चूक बेटा हो जाती है। तो सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राधे राधे।